वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वोल्कन बोस्कर की मुलाकात। इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर का मसला उठा दिया। मकबूजा वादी की ताज़ा तरीन सूरत हाल, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। आबादियाती ढांचा तब्दील करने की भारतीय कोशिशों पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वोल्कन बोस्कर को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। भारत की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक बताया। कोरोना वायरस की सूरत हाल पर भी बात हुई। वोल्कन बोस्कर ने कहा कोरोना से निपटने में पाकिस्तान ने दुनिया के लिए एक मिसाल पेश की। पाकिस्तान ने बहुत से ममालिक से ज्यादा अच्छा। सुप्रीम कोर्ट का कराची में निजी और पब्लिक प्रॉपर्टी से बिलबोर्ड्स हटाने का हुक्म, खंभों पर लगे इश्तिहारात भी हटाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा वुज़रा गाड़ियों में घूमते, वज़ीर आला सिर्फ हेलीकॉप्टर पर चक्कर लगाते हैं, करते कुछ नहीं। मेयर वसीम अख्तर से कहा जाओ भाई जान छोड़ो शहर की, क्या हाल किया है आपने कराची का। लगता है सूबाई और लोकल गवर्नमेंट की शहर से दुश्मनी है। मेयर कहते हैं इख्तियार नहीं, ऐसा है तो घर बैठो। बच्चे रोज गटर में डूब रहे हैं, मेरी अपनी गाड़ी का पहिया गटर में फंस गया था। टूटी फूटी सड़कों, कचरे और ताफुन का जिम्मेदार कौन है। अगर मैं इस्तीफा दे दूं तो क्या हालात ठीक हो जाएंगे। सिंध गवर्नमेंट कह रही है 70% अथॉरिटी मेरी नहीं है, सिर्फ 30% है। फेडरल गवर्नमेंट की 70% अथॉरिटी है। अथॉरिटी को बहाना बना के कराची का सत्यानाश कर दिया है दोनों हुकूमतों ने। जिस तरह कराची के मसाइल हल होने चाहिए थे उस तरह नहीं हुए। अगर मैं इस्तीफा दे दूं तो क्या हालात ठीक हो जाएंगे। मेयर वसीम अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेयर के पास इख्तियारात ही नहीं। कराची का 70% अथॉरिटी लैंड कंट्रोल विफाक के पास है, 20% सिंध और 10% KMC के पास। अथॉरिटी का बहाना बनाकर कराची का सत्यानाश कर दिया। जब तक आर्टिकल 140A की पिटीशन पर फैसला नहीं होता कराची का भला नहीं होगा। सईद गनी ने कहा कोई कहे कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी 100% है तो ऐसा नहीं, जितने वसाइल हैं जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का किडनी हिल पार्क की जमीन मुकम्मल वागुजार करवाने का हुक्म, अरासी पर मौजूद निजी स्कूल की इमारत मुनहदम करने की हिदायत। अदालत ने तजावुजात के खात्मे के बाद कमिश्नर कराची से 4 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट का कराची जिमखाना में तामीराती काम रोकने का भी हुक्म। सर्कुलर रेलवे बहाली के केस में चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी रेलवे से कहा आप हमारे साथ खेल रहे हैं, आपका 1 साल खत्म हो गया, अदालत की दी गई मुद्दत खत्म हो गई, सर्कुलर रेलवे बहाल क्यों नहीं हुई। सिंध हुकूमत को मुकर्ररा मुद्दत में अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स बनाने, फेंसिंग और दीगर काम फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कराची में बदतरीन लोड शेडिंग पर बरहम, CEO के इलेक्ट्रिक को बुला लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा रोज 8 से 10 लोग मर रहे हैं, नेपरा कुछ नहीं कर रही, बिजली वालों के मजे लगे हुए हैं। करंट लगने से जहां बहक हर शख्स का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, नाम ECL में डालें। तलबी पर के इलेक्ट्रिक के CEO पेश हुए। कराची में बारिशों के बायस सड़कों पर गड्ढे पड़ गए, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। ओल्ड सिटी एरिया और मज़ाफाती इलाकों में बारिश और सीवरेज का पानी ताहाल मौजूद। मलीर नदी से आने वाला पानी कोरंगी कॉजवे पर मौजूद, बदतरीन ट्रैफिक जाम। तेज बारिश के बाद लाहौर डूब गया, वासा की कारकर्दगी का पोल खुल गया। जौहर टाउन, मुगलपुरा, ताजपुरा, वॉल्टन, मॉडल टाउन, धर्मपुरा, अचरा, मजंग समेत कई इलाके पानी पानी, गलियां तालाब बन गईं, सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगीं। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खराब। बारिश के साथ ही लेस्को के 36 फीडर ट्रिप कर गए। शहर का बड़ा इलाका बिजली से महरूम। वजीर आला उस्मान बुज़दार की निकासी आब के लिए तमाम तर वसाइल बुरुबे कार्ड लाने की हिदायत। एहतिसाब अदालत ने वीडियो लिंक पर पाकलैंड रेफरेंस में आसिफ जरदारी समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, आइंदा समात पर गवाहान तलब। आसिफ जरदारी का कहना था 18वीं तरमीम दी, इसलिए मुकदमात बनाए जा रहे हैं जिसका मकसद दबाव डालना है, सियासी बदनामी का ड्रामा रचाया जा रहा है।
जज ने कहा, इसलिए हमने 1 सितंबर को गवाहों को बुलाया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जस्टिस काजी फैज ईसा की अहलिया एफबीआर हुकाम के सामने तीसरी बार पेश, दूसरे शोकाज नोटिस का जवाब जमा करवा दिया। जराए का कहना है सरीना ईसा ने लंदन में जायदाद के जराए आमदन की तफसील से वजाहत की। एफबीआर ने सरीना ईसा, बेटी और बेटे को गुज़श्ता माह दूसरी बार शोकाज नोटिस भेजे थे। 21 जुलाई को सरीना ईसा ने हुकाम के सामने पेश होकर टैक्स रेफरेंस की कॉपी का मुतालबा किया, जो ताहाल फराहम नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जून को रिपोर्ट मुकम्मल करने के लिए एफबीआर को 3 माह का वक्त दिया था। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत काबीना कमेटी बराए अमन अमान का इजलास। सोशल मीडिया पर फ़िरक़ावारियत फैलाने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन का फैसला। उस्मान बुज़दार की मुहर्रम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत। कहा, मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले लिटरेचर को जब्त करके कार्रवाई की जाए। लाउड स्पीकर पर पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। मुहर्रम में कोरोना फैलाव रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत। वजीर आजम का एहसास बना हुकूमत का सबसे बड़ा प्रोग्राम। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, इमरान खान के एहसास की वजह से आज तकरीबन 200 पनागाहें हैं। माजी के हुक्मरानों ने अपने लिए आली शान 5 कैंप ऑफिस बनाए। सड़क पर पड़े शहरियों की तरफ से किसी ने तवज्जो नहीं दी। इमरान खान ने बेघर अफराद को रियासत का मेहमान बनाया, इज्जत से खाना दिया। रहम, इंसाफ, एहसास फलाही रियासत की बुनियाद और इमरान खान का अज़्म है। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 11,064 रुपये 68 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 11 रुपये 06 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 24 फिल्स हो गई। हेडलाइंस आपने जानी।